नमस्कार। टुडे we are here for the discussion of chapter 2 we are going to complete the class 8 SST chapter 2 land, soil and water. This one is my 7th consecutive session, and in this session I am very hopeful that today we will try to complete the chapter. After the discussion of soil conservation, we are here to discuss about water resources. Ultimately, it sounds good if we discuss about land resources, but it sounds lighter than we have to discuss about the soil resources, water resources. Why? Because it's the fact that almost either 70% or either 71%, it depends upon you that whatever the digit you want to take to represent the presence of water on the surface of the earth. धरती के सतह पर लगभग 70% भागों पे जल ही है। इसका मतलब कि जल बहुत मजबूत वाटर रिसोर्सेज है। अब सवाल आता है is there any other magnitude based representation in percentage form of types of water on the earth? क्या धरती पर जो पानी है उसको भी कुछ और भागों में बांटा जा सकता है? Then definitely yes, because it's true that water is not only in the form of, or water is not only present in the lake, glacier or river. ऐसा नहीं कि जमीन के अंदर ही सिर्फ पानी है, सतह पे पानी है। वस्तुतः पानी तो कई जगहों पर है, लाइक सी में है, ओशियन में है, ग्लेशियर में है, जमीन के अंदर है, नदी में है, तालाब में है, झील में है। सो अल्टीमेटली हम बहुत खुश होते हैं जब सुनते हैं कि 70% वाटर अप्रॉक्स की बात हो रही है, 30% लैंड, कि भाई इसका मतलब तो पानी तो बड़ा मजबूत रिसोर्स है, ये तो बहुत ज्यादा है हम लोगों को। लेकिन अभी जब आप सुनेंगे देन यू विल गेट अ सेटबैक, आपको एक झटका सा लगेगा कि इस 70% में 97% वाटर ओशियन एंड सी में है, मतलब खारा पानी। Such kind of water what we can't drink, हम जिसको पी भी नहीं सकते हैं, हम उससे नहा भी नहीं सकते हैं। उस जो 70% है, अगर उसको 100 मान लिया गया कुल पानी, तो भैया उसमें से 97% तो सिर्फ समुद्र और महासागर का पानी है जिसका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। वी कांट यूज इन आवर डेली लाइफ। 3% फ्रेश वाटर, 3% फ्रेश वाटर मतलब वैसा पानी जिसका इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें ये जो 3% है इसमें 2% जो है वो ग्लेशियर, यह जो है ग्लेशियर के फॉर्म में, और 1% पानी जो है ड्रिंकिंग एंड अदर वर्क में काम आता है। दिस वन इज द कंप्लीट ग्राफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इशू, कि भैया 70% कहने के लिए तो है, लेकिन जो टोटल पानी है उसका 97% समुद्र में है, जिससे ना नहा सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। 3% पानी बचा, जिसमें से कि जो 2% है वो ग्लेशियर का पानी है, और 1% ही हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर।
और यह जो ड्रिंकिंग वाटर है इट फाउंड्स इन एज रेन वाटर, रिवर्स, कैनल्स, लेक, पॉन्ड्स, ये सभी मिलाकर मात्र 1% पानी है जिस पर हमारी सृष्टि टकी हुई है। और इसीलिए हमेशा एक मुहिम चलता है सेव वाटर, क्योंकि हम लोगों के पास ज्यादा जल नहीं है, हम लोगों के पास ज्यादा जल नहीं। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दैट वाटर रिसोर्स, डेफिनेटली वी हैव टू नो अबाउट द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को समझने के लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा चीज समझ लो। मान लो कि लेक एंड ओशियन है, लेक एंड ओशियन है, यहां से गर्म हुआ, तो गर्म हुआ पानी तो क्या बना, वेपर बना, यहां से क्लाउड बना, यहां से वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, और यहां से फिर वो कहां पहुंच गया, समुद्र में पहुंच गया। दिस वन इज द कंप्लीट वाटर साइकिल। नदी, तालाब, समुद्र जो भी है वहां से जल जो है, वाटर जो है, गेट्स इवोपोरेटेड, वेपोराइज फॉर्म में हुआ, वेपोराइज फॉर्म में होने के बाद ऊपर गया तो वो क्लाउड बना। क्लाउड मतलब बादल, बादल से वर्षा हुई, फिर वर्षा के तौर पे वो भिन्न भिन्न तालाब, नदी, नाले इत्यादि में आया और वहां से वापस वो समुद्र में पहुंच गया। दिस वन इज नोन एज वाटर साइकिल, दिस वन इज नोन एज वाटर साइकिल। आफ्टर दैट we have to study that जो पानी आता है, पानी वापस किससे लौटेगा, इवोपरेशन तो हुआ, समुद्र से पानी जो है वो भाप बन के ऊपर गया, क्लाउड बना आया, लेकिन सामान्यतः वो फिर वर्षा की बूंदों के तौर पे कन्वर्ट होकर धरती पर आएगा। तो यूजुअली यू हैव टू टेक अ नोट इन योर माइंड दैट द हाइएस्ट, द रीजन इन विच रेन फॉल्स मैक्सिमम इज नॉन अदर देन टॉरिड जोन। जो विषुवत-रेखीय प्रदेश होते हैं वहीं पर महत्तम वर्षा होती है, और वही जो वेपोराइज होकर पानी क्लाउड में बनता है उसको वापस वहीं उसी क्षेत्र में 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, उसी क्षेत्र में वो सबसे ज्यादा इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर वापस धरती पर लौटती है। जहां तक भारत के जल के स्रोत की बात है तो आपको यह बिल्कुल जानकारी होगी कि द रिवर्स विच फ्लोज इन इंडिया and which is having the origin in Himalayan region, they contains water all over the year, but the rivers present in the plateau region is not having such kind of property. जब वर्षा ऋतु आती है तो उसमें जल का प्रवाह ज्यादा हो जाता है, गर्मी आती है जल का प्रवाह घट जाता है। कारण स्पष्ट है कि the source of such kind of rivers which is flowing over the plateau region is not having the support or is not having the origin of glacier. That's why they didn't have water all through the year. This one is the fact what you have to keep it in your mind. And after that also, after knowing that fact that water is only available 24 hours 365 days, only such kind of rivers which is coming from Himalayan rain, the government is continuously trying to make canals to supply the water from one place to another place. And that's why our beloved former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee started a campaign for स्वर्ण चतुर्भुज सड़क योजना और कैनल योजना, जिसमें उनकी मंशा थी कि गंगा का पानी कावेरी को मिलना चाहिए, जो गंगा का पानी है वो कावेरी तक पहुंचना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम तैयार करने की बात कही थी। सिस्टम पे वर्क हो रहा है
and we are very hopeful that within few years, if all the things will go under the right direction, then we will going to fulfill our the wish that the river, the water of the river Ganga will be supplied to the region of Kaveri river beach. ऐसा परिस्थिति आया एंड इन नॉन अदर जो गंगा पर प्रवाहित होने वाली गंगा जो हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उन पे डैम्स बनाए जाते हैं, रिजर्वायर बनाए जाते हैं ताकि जल के दुरुपयोग को, जल के वेस्ट ऑफ वाटर को अवॉइड किया जा सके. वी कैन रिजर्व द वाटर and we will use them in such kind of conditions when the rainfall doesn't occur. और इसके लिए जो है तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं. This one is the thing and you have to always rememberize the fact that usually for supply or movement of water from one place to another place from the river, the term which is going to responsible for making this concept true is known as canals. Canals are basically of two types: inundation canal and perennial canal. ये चीज आपको याद रखना है. The inundation canal fill up when the river is flooded, whereas the perennial canal flows from river which have water throughout the year. मतलब एक है जिसपे जब वाटर ओवरफ्लो होता है तब उस कैनल से पानी निकलता है और दूसरा जो पानी आ रहा है उसको भी कैनल से रास्ता दिया गया है ताकि आप बहते रहे. दिस इज द टू बेसिक टाइप्स ऑफ कैनल व्हाट वी हैव टू रिमेंबर. आई एम वेरी होपफुल दैट आफ्टर हैविंग द डिस्कशन ओवर द लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, फिजिकल फैक्टर्स, types of soil, loss of soil, soil conservation, water resources, water cycle, distribution of water and distribution of water in India. We discussed all the major topics from the chapter 2 and it shows to you that how much this chapter was important because today was the 7th session of the class and now only we completed the chapter. It means in one line fact, I am very glad to explain each and every term in very informative manner to all of you. So it's my request to you that kindly purchase the book, make the notes, complete the question and answer because when the pandemic condition will over, then definitely we'll check your notebook, we'll check question and answer as well as I will inform to my concerned teacher that they will check these things also that you made notes or not. So for that, ask it to your parents to buy the book and start doing work because classes are going on.